जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक स्पेशल लाइट बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हम लोगों ने ये बैटरी बनाई है जिसमें हम लोगों ने लाइफ को 4 सेल यूज़ किए और 4 सेल यूज़ किए। 24 एम्पेयर 3.2 वोल्ट की ये बैटरी सेल्स है और इसके साथ हमने BMS अटैच किया। और ये देख सकते हैं कि जो पहला प्लस है वो हम लोगों ने P1 के साथ, फिर दूसरा जो है वो P2 के साथ, तीसरा P3 के साथ और चौथा P4 के साथ लगा दिया है। इंडिविजुअल बेसिस में हर सेल्स को BMS कंट्रोल करेगा। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके वोल्टेज चेक करें तो एक सेल के हमें 3.2 वोल्ट मिलते हैं और दूसरे सेल के हमें 6.4 वोल्ट मिलते हैं। और थर्ड सेल को अगर हम सीरीज़ में साथ लगाएं तो 9.6 वोल्ट मिलते हैं। और इसी तरह अगर हम फोर्थ सेल साथ लगाएं तो उसका 12.8 वोल्ट मिलते हैं। तो अभी क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है इस वजह से ये 13.20 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज है। बेसिकली ये जो हम लोगों ने बैटरी बनाई है इसके साथ हम लोगों ने 4 सेल लगाए हैं और साथ BMS लगाए हैं। BMS का ये काम होता है कि वो आपकी बैटरी को इक्वली चार्ज करता है। अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये बेलिनो मोटर इसके साथ लगा के चेक किया और ये देखें फुल स्पीड में चल रही है। और ये जो मोटर है ये बेसिकली 4 से 5 एम्पेयर लेती है और ये मोटर नॉर्मली तौर पर कूलर के लिए इस्तेमाल की जाती है और 12 वोल्ट के जो DC कूलर होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। ये देखें ज़रा इसकी स्पीड का आइडिया आपको हुआ होगा। अच्छा खासा इसका टॉर्क है और ये फुल स्पीड में ये चल रहे हैं। ये एक दूसरी लाइट है, ये देखें ये 12 वोल्ट की 30 वाट की एक DC लाइट है जो कि 30 वाट लेती है। और इसमें अगर आप लगा के चेक करें तो ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट फुल स्पीड में चल रहा है। हम ज़्यादा देर चलाएंगे नहीं क्योंकि हमने इसके दरमियान रेजिस्टेंस लगानी है। क्योंकि ये 13.3 वोल्ट है तो हमें 12 वोल्ट चाहिए, इस वजह से हमने रेजिस्टेंस लगाई। अब आप देख सकते हैं ये एक PMW चार्ज कंट्रोलर है जो कि सोलर के साथ बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपकी बैटरी जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होने देती। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज हो जाए तो वो स्वेल भी कर सकती है, तो उसको बचाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये सोलर के साथ भी इसके इनपुट लग सकते हैं और इसके साथ हम लोड भी उठा सकते हैं और इसके साथ बैटरी भी अटैच हो जाती है। जिस तरह एक सोलर इन्वर्टर होता है उसकी तरह सिंपल ये PMW चार्ज कंट्रोलर होता है। तो अभी हम लाइट जो है वो इसमें फ़िक्स कर देते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने एक लकड़ी की प्लाईवुड का एक पीस लिया है और उसके साथ हम लोगों ने बैटरी अटैच कर दी, PMW चार्ज कंट्रोलर साथ अटैच कर दी और इसके साथ ही हम एक लाइट जो कि 30 वाट 12 वोल्ट की है वो लाइट हम लोग इसके साथ अटैच कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग ये जो चीज़ बना रहे हैं ये एक लैंप के या एक आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी लाइट है जो कि सोलर से भी चार्ज हो सकती है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मतलब प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने पेच के साथ और वाशर्स के साथ इनको अटैच करने के बाद हम लोगों ने इसके साथ स्क्रू वगैरह और बोल्ट वगैरह लगा के हम लोग इसको टाइट कर देंगे। ये जो लाइट हम लोगों ने बनाई है बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप इसको उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इसको चार्ज करने के लिए कोई भी 30 वाट से लेके 125 या 160 वाट वाली या 150 वाट वाली कोई भी सोलर प्लेट जो 12 वोल्ट से लेके 17 वोल्ट देती हो उस सोलर प्लेट को इसके साथ हम लोग अटैच कर देंगे। तो ये 1 घंटे से 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगी। और उस चार्ज के बाद ये तकरीबन 27 AH का जो लोड है 27 एम्पेयर का जो लोड है वो तकरीबन 1 घंटे तक चला सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम 30 वाट का बल्ब अगर हम लोग चलाते हैं, 30 वाट की लाइट हम लोग उस पर चलाते हैं तो ये हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे का जो बैकअप है वो दे सकती है। और इसकी ख़ासियत ये होगी कि आप किसी जगह पे भी मूव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने लाइट इसके साथ फिट कर दी और बैटरी भी हमने साथ अटैच करना और इसके साथ साथ हम एक छोटी लाइट भी अटैच करेंगे। इस लाइट का पर्पज़ ये होगा कि अगर हम बड़ी लाइट बंद करके छोटी लाइट चलाना चाह रहे हैं तो फिर हम ये भी लगा सकते हैं। तो ये पड़ी हुई थी फालतू तो मैंने कहा चलो ये भी लगा देते हैं। और इसको साथ हम लोग डबल टेप के साथ जो स्टिकर मोटी टेप मिलती है जिसकी दोनों साइड चिपकने वाली होती है वो लगा के उसके साथ हम लोग इस लाइट को अच्छे तरीके से बांध देंगे, लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं ये लाइट अच्छे तरीके से चिपक गई है, लाइट चिपक गई है लेकिन अभी भी थोड़ी स्लो लग रही थी तो इसके साथ हम लोग एक नट बोल्ट लगा के स्क्रू भी टाइट कर देंगे। उसका फ़ायदा होगा कि ये उतर नहीं सकती, मतलब उतरेगी नहीं।
और अब जो वायरिंग की बात आ गई है, तो वायरिंग में अगर हम इसको डायरेक्ट इसके साथ लगाते हैं तो ये हीट अप होने के चांसेस है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ हम लोग एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में हम लोग जो वायर यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की डीसी वायर जो है वो हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन 3 mm की तार है जो हम लोगों ने ना थ्रू आउट इसमें इस्तेमाल की है। और अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पहले हम लोगों ने जो बैटरी वाली जो वायर्स है दो वो लगाई, और इसी तरीके से लोड वाली जो दो तारें हैं वो हम लोगों ने यूज़ की। जो बैटरी वाला है वो इसके ऊपर बेसिकली 6 टर्मिनल्स है, 2 टर्मिनल्स बैटरी इनपुट के लिए होते हैं और 2 टर्मिनल्स लोड आउटपुट के लिए होते हैं, और 2 टर्मिनल्स जो होते हैं वो आपके सोलर पैनल को अटैच करने के लिए होते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हम लोगों ने बैटरी के साथ डायरेक्ट इसको अटैच कर दिया है। एक वायर लगा दी, लेकिन जो दूसरी वायर है उसके सेंटर में हम लोग बटन या ब्रेकर यूज़ करेंगे। तो बटन ऐसा मेरे पास पड़ा नहीं हुआ था, तो सेफ्टी के लिए हम लोग एक डीसी ब्रेकर जो कि 10 एम्पेयर का पड़ा हुआ था वो हम लोग इसके साथ यूज़ कर देंगे। अब हम लोग देख लेते हैं बैटरी को हम लोगों ने इसके साथ चिपकाना है, तो उसको चिपकाने के लिए हम लोग एक डबल साइडेड टेप ले लेते हैं, क्योंकि इसकी ग्रिप जो होती है वो काफ़ी मज़बूत और काफ़ी पायदार होती है। इस तरीके से हम लोग लगा लेते हैं और दोनों के साथ हम लोगों ने इसकी बैटरी अटैच कर देनी है। अब ये बैटरी अपनी जगह से बिल्कुल टाइट हो गई है, लेकिन फिर भी हम एहतियाती तदाबीर को देखते हुए इसके ऊपर फर्दर हम लोग टेप लगा लेंगे। और ये देख सकते हैं ये हमारा जो PMW चार्ज कंट्रोलर है उसने भी डिस्प्ले करने लग गया है। ये बेसिकली अगर कैमरे में अगर देखा जाए तो फिर लाइट ब्लिंक करती है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये लाइट ब्लिंक नहीं करती। और इस टाइम वो 13.2 वोल्ट और 0 एम्पेयर अभी शो कर रहा है। और साथ में अभी तक हमने सोलर साथ अटैच नहीं किया, इस वजह से सोलर्स का इंडिकेट नहीं कर रहा। अब ये देख सकते हैं हमने टेप एक साइड में लगा दी अच्छे तरीके से। टेप लगाने का मकसद ये है कि अगर हम लोग इसको ट्रैवलिंग में कहीं भी लेके जाते हैं तो इसकी बैटरी जो है वो हिल के नीचे ना गिर सके या उतरे ना। और उसके बाद भी ये देख सकते हैं जो बैटरी सी वायर जो इसमें गई है उसको हमने अच्छे तरीके से टेप के साथ कवर कर दिया है वाइट टेप को यूज़ करके, और बैटरी भी हमने अच्छे तरीके से इसके साथ अटैच कर दी है। अब हम लोग एक काम करेंगे, लकड़ी का एक छोटा सा पीस लेके, ये आप देख सकते हैं कि ये हम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। ये 12 वोल्ट की 3 ओहम की रेजिस्टेंस है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर हमारी बैटरी से 13.3 वोल्ट आते हैं, अगर बैटरी फुल चार्ज हो तो उस सूरत में जो लाइट है वो 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट की लाइट जल भी सकती है या हीट अप भी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए उनके दरमियान में हम लोग एक रेजिस्टेंस जो है वो 15 वाट की यूज़ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा बेहतर है कि आप 30 वाट या 45 वाट की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें, तो हमारे पास नहीं थी तो हम 15 वाट की रेजिस्टेंस इसके साथ ना लगा रहे हैं। और इसी तरीके से अब ये दोनों लाइट्स को हम लोगों ने आपस में पैरेलल लगा दिए, और दोनों को पैरेलल लगा के हम 2 वायर को जो है वो PMW चार्ज कंट्रोलर के साथ हम लोग अटैच कर देंगे, और बीच में एक हम बटन लगा देंगे। बटन का मकसद ये होगा कि जब हम बंद करना चाहेंगे तो। और ये अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइट्स जो है वो फुल तेज़ चल रही है, लेकिन जो हमें वोल्टेज शो कर रहा है और एम्पेयर शो कर रहा है वो 7 एम्पेयर शो कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसको कम करने के लिए हम साथ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। उससे ना तो हमारी सेल्स पे सेल ख़राब होगा, और ना ही इसके साथ साथ हमारी लाइट्स जो है वो उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइट्स भी नहीं ख़राब होगा। अब ये देखें रेजिस्टेंस हमने लगा कर चेक किया है तो ये तकरीबन 2 या 2.2 या 2.3 एम्पेयर के करीब ले रहा है। और लाइट थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये है कि 12 वोल्ट तक उसको पूरा मिल रही है, ज़्यादा नहीं मिल रही। अब ये देख सकते हैं इसके साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा वायर लगा के, तो उसके साथ ही हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस लगा दी। और रेजिस्टेंस का जो एक कनेक्टर है वो हम लोग डायरेक्टली तौर पर PMW चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा देंगे। और उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो लाइट्स है उस पे एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो नहीं पड़ेंगे, उनको एग्जैक्ट 12 वोल्ट ही मिलेंगे। और उससे ये होगा कि बैकअप भी ज़्यादा हो जाएगा, और सेकेंडली बैटरी या जो लाइट्स है वो ख़राब होने के चांसेस कम हैं।
तो आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों ने ये LiFePO 4 सेल जो हम लोगों ने यूज़ की है, ये बेसिकली लिथियम आयन फॉस्फेट सेल है, जो कि मतलब आजकल जितनी भी आप देखते हैं कि सोलर के लिए लिथियम आयन बैटरीज़ इस्तेमाल होती हैं, बेसिकली उसी के अंदर उसके अंदर भी इसी तरह के सेल्स या इसी तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इसकी ख़ासियत ये है कि इस सेल का जो बैकअप है वो काफ़ी बेहतर होता है। सेकेंडली इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब कि कितना अर्सा चल सकती है, तो ये तकरीबन 10 से 12 साल 15 साल तक भी इसकी लाइफ होती है। इसकी 6000 टू 7000 या 8000 साइकिल्स तक ना इसके लाइफ होती है। खैर इन्वर्टर्स या बैटरीज़ के साथ जो हम लोग यूज़ करते हैं या सोलर के साथ हम लोग जो बैटरीज़ यूज़ करते हैं, उसमें तो 100 AH की या फिर 280 AH की या 100+ AH के जो बड़े सेल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो सेल यूज़ किया है वो 27 एम्पेयर और 3.2 वोल्ट का जो सेल है वो हम लोगों ने चार्ज यूज़ की। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने कनेक्शन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ हम लोगों ने लगा के चेक कर दिया और ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब सेफ्टी के लिए हम लोग एक काम करेंगे कि हम इसके साथ में एक ब्रेकर अटैच कर देंगे जो कि 3.2 वोल्ट जो कि 10 एम्पेयर का और डीसी ब्रेकर है। इसको अटैच करने के लिए हम लोग वायर का इस्तेमाल करेंगे और ये देख सकते हैं कि ये हम लोग लाइट्स और बैटरी के दरमियान PMW के दरमियान हम लोग इसको इस्तेमाल करें ताकि अपनी मर्ज़ी से हम लोग इसको ऑन ऑफ़ कर सकें। और इसको डायरेक्टली अटैच करने के लिए कोई जगह नहीं बन रही थी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक लकड़ी का छोटा सा पीस देख के वो हम लोग लगा देंगे। तो इसको घुमा के हम लोग देख लेते हैं किस तरह किधर इसकी ज़्यादा बेहतर फ़िटिंग आ रही है। तो इसकी ज़्यादा बेहतर जो फ़िटिंग आ रही है वो ये जगह बन रही है। तो हम लोग इसको इसके साथ चिपकाने के लिए हम लोग अल्फ़ी का यूज़ करेंगे, ग्लू का यूज़ करेंगे ताकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए। तो उसके साथ साथ हमने एक लकड़ी का एक छोटा पीस ले लिया क्यूब की फॉर्म में और इसको हम लोगों ने ड्रिल से सुराख करके इसको हम लोगों ने इसके साथ स्क्रू के साथ हम लोगों ने इसके अटैच कर दिया। और अब एक दफ़ा चला के भी देख लेते हैं। हम देखें बटन बंद करते हैं तो लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको स्क्रू के साथ अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद इसके ऊपर एल्फ़ी लगा के और तो हम लोग ब्रेकर इसके साथ अटैच कर देते हैं इस तरीके से। ये एल्फ़ी से बिल्कुल चिपका दिए और अब जो वायर वगैरह है उसको भी हम लोग ये देखिए एल्फ़ी के साथ हमने ब्रेकर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपका दिया ताकि ये ऑन ऑफ़ करते हुए हिले ना या टूटे ना। और ये देखिए बटन को भी हम ऑन ऑफ़ करके देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो बाकी ये है कि प्रॉपर तरीके से PMW चार्ज कंट्रोलर भी हमें बता रहा है कि कितने वाट का लोड है। और बाकी इसके साथ सिंपली हम लोग कोई भी सोलर पैनल 150 वाट का हम इसके साथ अटैच करके इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और इसको उठा के हम किसी जगह में भी लेके जा सकते हैं। तो वायर्स को हमने अच्छे तरीके से टाइस के साथ बंद कर दिया, लेकिन अब एक मसला है कि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लकड़ी का पीस है उसको हम काट देते हैं और उसको बैटरी की निचली वाली साइड में हम लोग लगा देते हैं ताकि इसका एक प्रॉपर स्टैंड बन जाए, इसको खड़ा करना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये ब्रेकर से भी ऑन ऑफ़ हो सकते हैं और PMW चार्ज कंट्रोलर के ऊपर भी ऑन ऑफ़ का बटन लगा हुआ है, उससे भी हम लोग इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। अब ये जो दो जो पॉइंट्स है कनेक्टर्स है, ये सोलर इनपुट के इसके साथ हम लोग डायरेक्टली तौर पर 150 वाट की 12 वोल्ट की कोई भी प्लेट जो है वो हम लोग अटैच कर सकते हैं, उससे हमारी बैटरी चार्ज हो सकती है। तो अब हम ले जाते हैं इसको ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं। इसके ऊपर वाला जो पीस था वो हम लोगों ने कट कर दिए और कट करने के साथ साथ ही इसके नीचे हम लोगों ने लकड़ी के दो पीस रख के अच्छे तरीके से एल्फ़ी लगा के और स्क्रूज़ के साथ हम लोगों ने इसको 2 इंच के जो स्क्रू है उसके साथ हमने अच्छे तरीके से टाइट कर दिए। इससे ये होगा कि हम किसी जगह में भी अगर खड़ा करते हैं तो ये स्टैंड का काम करेगा, गिरने नहीं देगा।
इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि हम लोग किसी जगह में भी इसको खड़ा करना चाहे रखना चाहे वो रख सकते हैं। ये लें जी, बिल्कुल ठीक। जो हमारी लाइट है वो तैयार होगी। अब इसको आपको खड़ा करके दिखाते हैं। देखें बिल्कुल इस तरीके से ये बिल्कुल फ़र्श के ऊपर खड़ा हो सकती है और साथ ही हम लोगों ने बटन लगा दिया। अपनी मर्ज़ी से इसको उठा के हम कहीं भी लेके जा सकते हैं और इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं।